अमेरिका का दावा है कि रूस में सोवियत संघ के वक्त के रासायनिक हथियार अभी भी मौजूद हैं। इसमें करीब 40,000 मीट्रिक टन रासायनिक नर्व, ब्लिस्टर और चोकिंग एजेंट शामिल है। इसकी जानकारी खुद रूस ने दी हुई है। रूस के पास सरीन गैस है। जहर के मामले में सरीन गैस साइनाइड के मुकाबले 20 से 25% ज्यादा जहरीली है। रूस के जेनिक जखीरे में VX गैस भी है, जिसे वेनम एजेंट ऑफ X भी कहा जाता है। VX गैस साइनाइड से 2 गुना ज्यादा जहरीली है। रूस ने नोविचोक का भी जहरीला जखीरा जमा कर रखा है। नोविचोक गैस साइनाइड से 5 से 8 गुना ज्यादा जानलेवा है। ये खतरनाक गैसें हमारे दिमाग में नर्व सेल तक संदेश पहुंचाने वाले एंजाइम को निष्क्रिय कर देते हैं। इसकी चपेट में आने पर इंसानों की तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। ऐसे में अगर रूस ने यूक्रेन जंग में जैविक हथियारों का इस्तेमाल कर दिया तो जो यूक्रेन अभी बमबारी का अड्डा बना हुआ है वो मरघट में बदल सकता है। क्योंकि सरीन जैसी गैस की मौजूदगी में एक बार सांस लेने के बाद ये जहरीली गैस नर्वस और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों पर अटैक करती है। इसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है। इसके अलावा तेज दर्द और दौरे भी पड़ते हैं। घुटन इतनी ज्यादा होती है कि दम घुटने से मौत हो जाती है। सीरिया युद्ध में इन गैसों की चपेट में आए लोगों का दर्द मिसाल बनकर पूरे यूक्रेन को डरा रहा है। अमेरिका के साथ साथ ब्रिटेन ने भी रूस की इस जहरीले युद्ध की तैयारी पर अपनी मोहर लगाई है। ब्रिटेन के रक्षा विभाग ने तो इस बारे में भी पर्दा उठाया है कि रूस ने यूक्रेन में वैक्यूम बम का इस्तेमाल किया है। ब्रिटेन ने दावा किया कि खार्किव के एयरबेस पर रूस ने जिस बम से हमला किया था वो थर्मोबैरिक बम था। थर्मोबैरिक बम को ही वैक्यूम बम भी कहते हैं। वैक्यूम बम यानी वो बम जिसके इस्तेमाल से लोगों का दम घुट जाता है। रूस का ये महाविनाशक हथियार जैसे ही खार्किव के एयरबेस से टकराया, वहां आग का एक बड़ा गोला तेजी से आसमान की तरफ उठा। आग का एक गोला कुछ वैसा ही दिखाई दिया जैसा परमाणु बम के हमले के बाद दिखता है। बताया गया कि इस बम के हमले ने एयरबेस को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। मतलब रूस ने यूक्रेन को तबाह करने के लिए अपने सबसे खतरनाक बम का इस्तेमाल कर दिया। एक ऐसा बम जो लोगों की सांसें रोक देता है, जिसके इस्तेमाल के बाद लोग घुट घुट कर मारने लगते हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार फिर यूक्रेन के समर्थन में सेना उतारने से मना कर दिया है। बाइडेन ने इस बात को दोहराया है कि अगर नेटो देश यूक्रेन के समर्थन में सेना भेजते हैं तो ये 3rd वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो जाएगा। As we provide this support to Ukraine, we're going to continue to stand together with our allies in Europe and send an unmistakable message that we will defend every inch of NATO territory, every single inch, with a united, galvanized NATO. We have a sacred obligation on NATO territory, a sacred obligation, Article 5, and we will not, although we will not fight the 3rd World War in Ukraine. और बाइडेन ने पुतिन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वो यूक्रेन के खिलाफ केमिकल वेपन का इस्तेमाल करता है तो रूस को उसका परिणाम भुगतना होगा। I'm going to speak about the intelligence, but Russia would pay a severe price if they use chemical weapons. वहीं ब्रिटेन के रक्षा विभाग ने रूस पर वैक्यूम बम के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। ब्रिटेन के रक्षा विभाग का कहना है कि रूस ने वैक्यूम बम को TOS-1A वेपन सिस्टम से दागा है। रूस के TOS-1A वेपन सिस्टम यूक्रेन सीमा के करीब कई बार दिखा है। ब्रिटेन का दावा है कि रूस ने इसी वेपन सिस्टम के जरिए यूक्रेन में वैक्यूम बम से हमला किया है। थर्मोबैरिक या वैक्यूम बम परमाणु बम के बाद रूस का सबसे घातक हथियार है। इस बम का जहां इस्तेमाल किया जाता है उसके आसपास का एक बड़ा इलाका राख के ढेर में बदल जाता है। पेड़, पौधे, इमारतें, इंसान सभी का नामो निशान मिट जाता है। इस बम की मार से बचने के लिए बंकर भी काम नहीं आते। वहां छिपे लोगों का दम भी ये बम घूंट देता है।
इसलिए इसे रूस का महाविनाशक हथियार कहा जाता है। वैक्यूम बम की भीषणता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इसके विस्फोट से 300 मीटर दायरे में किसी का बचना मुश्किल है। इसे परमाणु बम के बराबर का दमखम वाला बम भी कह सकते हैं। इस बम में बारूद का इस्तेमाल नहीं होता है। ये बम उच्च दाब वाले विस्फोटक से भरे होते हैं। वैक्यूम बम वातावरण से ऑक्सीजन सोख लेते हैं। इसमें से अल्ट्रासोनिक शॉक वेव निकलती हैं। इस बम से 300 मीटर के दायरे में भयानक नुकसान पहुंचता है। ये 44 टन टीएनटी की ताकत वाला धमाका कर सकता है। इसका वजन 7100 किलोग्राम होता है। रूस और अमेरिका दोनों ही देशों के पास वैक्यूम बम मौजूद है। अमेरिका ने 2003 में अफगानिस्तान में वैक्यूम बम से हमला किया था, जबकि रूस ने इसे 2016 में सीरिया में इस्तेमाल किया था और अब यूक्रेन में इसके इस्तेमाल का दावा किया गया है। दावा तो ये भी किया गया है कि कीव की तरफ बढ़ रहा रूस की सेना का 64 किलोमीटर काफिला अब तितर-बितर हो चुका है। सैटेलाइट तस्वीरों में पहले कीव के करीब रूस की सेना का लंबा काफिला दिखा था, लेकिन अब वो काफिला छोटा हो गया है क्योंकि अब वो कीव के आसपास के शहरों में दाखिल हो चुके हैं। वहीं कुछ दस्तों ने कीव के पास के जंगलों में ठिकाने बना लिए हैं ताकि कीव पर पूरी ताकत से हमला किया जा सके। यानी एक तरफ रूस की सेना कीव को घेरे हुए है, यूक्रेन पर लगातार मिसाइलें दाग रही है, वहीं अब केमिकल वॉर के लिए भी तैयार है। अगर रूस ने यूक्रेन पर केमिकल अटैक कर दिया तो जहां अभी बर्बादी के मलबे बिखरे हैं, वहां मौत की चीख पुकार मच जाएगी।